हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में वो है कि अपने बिजनेस में आने के लिए आप लोगों को इनवाइट कैसे करें। हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे। उसके अंदर पहली वीडियो हमने बनाई थी कि लिस्ट कैसे बनाई जाए और बनानी क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी लिस्ट बन गई उसमें से आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है अपने बिजनेस में आने के लिए। आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा वो आपकी इनविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका इनविटेशन जितना स्ट्रांग होगा उतने लोग कन्वर्ट होंगे आपके प्लान को देखने के लिए, और जितने लोग आपके प्लान देखने के लिए रेडी होंगे उतना आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उतनी बड़ी आपकी टीम हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इनविटेशन का। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आपका जो बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगले को एक्साइटमेंट महसूस हो, उसको लगे कि मुझे इसके लिए 30 से 40 मिनट निकालने चाहिए, हो सकता है मेरी ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि वो लोग अपने इतने जो भी वो काम करते हैं उन झमेलों में इतने फंसे होते हैं कि उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए भी टाइम नहीं है, अपने घर वालों के लिए भी टाइम नहीं है। तो अगर वो आपके लिए 30 से 40 मिनट निकाल रहा है प्लान सुनने के लिए, इस हिसाब से आपको बोलना चाहिए कि वो रेडी हो जाए अपने बिजी टाइम में से 30 से 40 मिनट देने के लिए। तो आपका जो इनविटेशन है वो एक ट्रेलर की तरह होना चाहिए। मूवी अच्छी है कि नहीं ये जाके देखने से बेहतर हम क्या करते हैं, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। अगर ट्रेलर दमदार है तो जाते हैं मूवी देखने के लिए, अदरवाइज हम रहने देते हैं। तो यही चीज़ अप्लाई होती है हमारे इनविटेशन के लिए। अगर हमारा इनविटेशन दमदार है, पावरफुल है, तो ही वो हमारे साथ प्लान देखने के लिए आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। आपका प्लान जितना मर्जी ज़बरदस्त हो, जितना मर्जी उसमें से पैसा निकल के आना हो, अगर वो आपका प्लान देखने के लिए आया ही नहीं तो वो आपके साथ काम नहीं कर पाएगा। इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह का इनविटेशन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए। लंबी लंबी बातें नहीं करनी है जब आप इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देनी है। आपको पूरा डिटेल में नहीं बताना, डिटेल होगी जब हम प्लान दिखाएंगे। ब्रीफ में आप सिर्फ इतना बता सकते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू। अगर आप किसी ओपन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन है, पर्टिकुलर सेंटेंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसको सेम भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिससे आप और हम मिलकर अपनी ज़िंदगी में और उन्नति कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप ये बिज़नेस करेंगे ही। हो सकता है आप क्वालिफाई हो सकता है आप क्वालिफाई ना हो। आपको ये चार्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स समझ आते हैं तो हम साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम जिस तरह से पहले दोस्त थे वैसे ही बनकर रह सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है जो कि आप देकर उसको इनवाइट कर सकते हैं आपका प्लान दिखाने के लिए। आप जितनी लंबी बातें इनविटेशन में करेंगे, आप उतनी इन्फॉर्मेशन उसको दे देंगे, तो उतने कम चांसेस हो जाते हैं उसका प्लान देखने आने के लिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर किसी के माइंड में प्री जजमेंट होती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो हमारी पूरी बात को सुन नहीं पाता, और उस वजह से वो हमारे साथ इस बिज़नेस में हिस्सा नहीं बन पाता। इसकी एक टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं कि जब आपने किसी को कॉल करनी है तो आप किस तरह से उससे बात करें। आप सबसे पहले उससे उसके परिवार के, उसके बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं। हालचाल पूछ लीजिए, कैसे हैं सब, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घर में सब कुछ सुख शांति से चल रहा है या नहीं।
अगर आपको लगता है घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, कोई इमरजेंसी कंडीशंस है या कुछ ऐसा है जिसमें आपको उससे इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, तो आप उसका हाल चाल पूछ के आप उसको बाय बोल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ही अपने सेमिनार मीटिंग की या 1-to-1 प्लान दिखाने की बात करने लग जाएंगे और आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा है, तो बहुत ही गलत इम्प्रेशन जाएगा और वो कभी भी आपसे उसके बाद नॉर्मल बात भी नहीं करेगा। प्लान देखना तो बहुत दूर की बात है। पहली बात जो आप करेंगे वो होगी बच्चों की, परिवार की, उसके बाद उसके काम काज की, कि वो काम कैसा चल रहा है। जिस तरह की सिचुएशंस आजकल हैं, सबके काम डाउन हैं, तो अगर वो आपसे ये बातें करता है कि काम ठीक ठाक ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उसको बिजनेस में और जल्दी लाने के लिए। तो आप उससे बात करेंगे कि आप अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। आप उसको ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप फ्री कब होते हैं। फ्री इंसान कभी नहीं होता, चाहे वो कितना भी फ्री हो, लेकिन वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं फ्री हूँ। तो आप उसको क्या पूछेंगे कि आप रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। तो रेस्ट टाइम में हर एक इंसान कुछ नहीं करता, वो रेस्ट ही करता है। तो वो रेस्ट टाइम में से आपके लिए 30 से 40 मिनट आराम से निकाल पाएगा, जब आप उसको क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहे हो जिसका आंसर आपको चाहिए यस में। तो वो बोलेगा कि रेस्ट टाइम में मैं कुछ नहीं करता, बताइए। तब आप उसको ये मैसेज देंगे कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप और हम मिलकर उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर काम करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। तो आप ये वाली जो लाइन है इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस उसके बाद अगर वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, कुछ पूछता है, तो आप उसको बोलिए कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, पास कल शाम का या परसों सुबह का टाइम है, तो हम तब मिलते हैं और फिर खुल के बात करते हैं। तो आपने उसको मना भी नहीं किया और उसको मना भी कर दिया, और आपने उसको 2 ऑप्शंस भी दे दी टाइम सिलेक्ट करने की। अगर 1-to-1 कर रहे हैं आप, तो आपने उसको सिलेक्शन ऑफ टाइम भी दे दिया कि आप उसको कल रात को मिल रहे हैं या परसों सुबह को मिल रहे हैं। तो वो उसमें से चूज़ करके बता देगा, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल शाम को हम मिलते हैं। तो आपकी मीटिंग भी फिक्स हो गई, आपको ये भी पता चल गया कि वो आ रहा है, आपको टाइम भी पता चल गया कि वो किस टाइम पे आ रहा है और किस दिन पे आ रहा है। तो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई उसके साथ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी इन बातों से नहीं आएंगे। वो लोग कौन से लोग होते हैं? वो जो आपसे उम्र में, आपसे पोस्ट में बड़े होते हैं। उन लोगों को अगर आप ऐसे बोलेंगे कि एक प्रोजेक्ट है, हम मिलकर बड़े बन सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे एक पोस्ट ऊपर हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं। तो उन लोगों को आपने कैसे इनविटेशन देना है, उनकी एडवाइस लेते हुए इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह से बात कर सकते हैं कि भैया या सर, मेरे पास एक प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उसको समझ पाऊँ कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। तो क्या आप मेरे साथ कल उस इंसान से मिलने चलेंगे जिसको इसकी पूरी नॉलेज है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें इसमें काम करना है कि नहीं। तो जब आप उसको बोलते हैं कि उसकी समझ आपकी समझ से ज़्यादा है, तो उसको लगता है कि ये मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, और यही वो चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो वो यस बोल देंगे और वो आपके साथ आ जाएंगे। तो आप फिर उनको, जो आपसे पोस्ट में बड़े हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, कोशिश कीजिए कि उनको आप 1-to-1 प्लान ना दिखाएं, उनको किसी सेमिनार मीटिंग में लेके जाएं या आपकी अपलाइन से मिलवाएं, क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन हो जाएगा जो उसको बताएगा। और अगर उनको प्लान अच्छा लगता है, जो कि लगेगा ही, तो वो आपको अप्रूव कर देंगे इसमें काम करने के लिए, और वो खुद भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए इनवाइट करते हुए, और किन लोगों से हमें कैसी बात करनी चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है और आपकी लिस्ट में उनके नाम हैं,
तो फ्रेंड सर्कल से कभी भी आप प्रोफेशनल या आप बहुत ही फॉर्मल तरीके से उनको इनवाइट नहीं करें, क्योंकि वो नहीं आएंगे। वो सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। उनको आप बिल्कुल कैजुअली ही इनवाइट करें, जैसे आप उनसे बात करते हैं। लेकिन उनको इनवाइट कैसे करना है? बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आपने उनको बोलना है कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है जो ज़िंदगी बदल देगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस प्रोजेक्ट में काम करते हुए। बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दे चुका हूँ। मैंने सोचा मैं तेरे से भी बात करता हूँ। और इतनी बात करके आप उसको बोलते हो चलो ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। अब क्या हुआ, आपने उसके अंदर तो क्यूरियोसिटी जगा दी और उसको बताया भी नहीं कि क्या कर रहे थे। तो अगर वो आपका दोस्त है और वो आपको जानता है कि ये आप पहले क्या थे, तो वो आपको कॉल बैक करेगा। जब उसकी कॉल बैक आ गई, इट मीन्स कि वो जानना चाहता है कि आप क्या करते हो। तब आप उसको बताओगे कि मेरे पास कल शाम का या परसों सुबह का टाइम है, क्योंकि सबकी अपॉइंटमेंट फिक्स है। तो तू बता कि तू कल शाम को मिल सकता है या परसों सुबह मिल सकता है। तो वो चूज कर लेगा फटाफट, क्योंकि उसको आपने ऑप्शन दे दी कब मिल रहा है। नहीं, कल मिलेगा या परसों मिलेगा, शाम को मिलेगा या सुबह मिलेगा। तो आपने उसको 2 ऑप्शन दे दी, वो उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेगा। और जब वो सिलेक्ट करेगा जिस ऑप्शन को, उस टाइम पे आप उसके साथ मिलकर प्लान दिखाएंगे और उसको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लेंगे। तो आप देखिए, इनविटेशन हमारा बहुत ही छोटा होना चाहिए और बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, फ्यू वर्ड्स और पावरफुल वर्ड्स का होना चाहिए। आपका इनविटेशन ही नींव है आपके बिजनेस के अंदर कितनी बड़ी टीम बनेगी। तो इनविटेशन को बहुत ही पावरफुल रखें, बहुत ही ब्रीफ रखें और इस तरह का रखें कि आपके 90% लोग कन्वर्ट हो जाएं प्लान देखने आने के लिए। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो होगी कि प्लान दिखाने के टाइम आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास किस किस बात की नॉलेज होनी चाहिए। ये वीडियो कल शाम को 7 बजे आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी।